मेरी आँख खुली तो चारों तरफ काला अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। मैं हड़बड़ाकर अपनी सीट पर सीधी हो गई। मैंने ठीक से याद करने की कोशिश की तो मुझे याद आया कि मैं अपने पति के साथ मूवी देखने आई थी। रात का आखिरी शो था, इसलिए सिनेमा हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई थी, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? क्या मूवी खत्म हो गई है? मैं खुद से बोली और थोड़ा घबरा गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अगर मूवी खत्म हो गई थी तो पीयूष ने मुझे जगाया क्यों नहीं? और वो है कहाँ? मैं उठी और अंधेरे में ही टटोलते हुए चलने लगी। कोई है? मैंने पुकारा, लेकिन कोई होता तब जवाब देता। सिनेमा हॉल आबादी से थोड़ा दूर था और आधी रात से ऊपर का समय था। इस वक्त भला सिनेमा हॉल के बाहर कोई मेरी आवाज़ सुनने को क्यों खड़ा रहेगा? कोई है? पीयूष, तुम हो ना यहीं? मैंने खुद को झूठी उम्मीद देते हुए कहा, लेकिन वहाँ न पीयूष था और ना ही कोई और। मैंने अंधेरे में इधर उधर टटोलते हुए कई बार आवाज़ लगाई, मदद के लिए बार बार किसी को पुकारती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरी साड़ी का किनारा पकड़ा है। मैं बुरी तरह डर गई। कौन है? मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन कोई कुछ ना बोला। मैंने झटके से अपनी साड़ी खींची और दूसरी तरफ दौड़ लगाई। अंधेरे में मैं एक कुर्सी से बुरी तरह टकराई और फर्श पर लुढ़क गई। मेरे सिर से खून निकल रहा था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे मेरी सांसें धीमी होती गई और आखिर में बंद ही हो गई। अगले दिन सिनेमा हॉल से एक लावारिश लाश मिली। कुछ दिन सिनेमा हॉल बंद रहा। पुलिस ने जैसे ही सिनेमा हॉल से प्रतिबंध हटाया, हॉल के मालिक ने तुरंत शो चालू कर दिए। इस घटना के बाद लोगों में इस सिनेमा हॉल के प्रति थोड़ा डर घर कर गया था। लोगों ने अटकलें लगाई कि ज़रूर वहाँ कोई आत्मा है जिसने उस रात एक औरत को मार दिया। और कोई कहता है सिनेमा हॉल कब्रिस्तान के ऊपर बना है, इसलिए वहाँ भूतों का वास है। उन्हीं भूतों ने उस औरत को मार दिया। जिनके मन में डर था उन्होंने उस हॉल में जाना छोड़ ही दिया। साथ ही वो दूसरे लोगों से भी कहते कि वो एक भूतिया सिनेमा है। उस दिन के बाद सिनेमा हॉल में कुछ तो अजीब होने लगा था। रात के आखिरी शो के दौरान लोग अक्सर शिकायत करते कि कोई आकर उनके पास वाली सीट पर बैठकर उन्हें घूरता हुआ महसूस होता है। किसी को तो चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती है। औरतों को कोई अपने कपड़े खींचता हुआ महसूस होता है। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे रात के शो में लोग कम और कम होते गए। मजबूरन सिनेमा हॉल के मालिक ने रात का शो ही बंद कर दिया था। प्रिया अपने पति के साथ मूवी देखने जा रही थी। आज उसका जन्मदिन था और वो बस यही चाहती थी कि दोनों पति पत्नी आज के दिन एक रोमांटिक मूवी देखें। थिएटर में टिकट वगैरह सब उसने कर लिया था। इस थिएटर को अभी नया नया ही शुरू किया गया था। कुछ समय तक थिएटर को ये कहकर बंद कर दिया था कि उसमें कुछ सुधार करने हैं। थिएटर को नया पेंट किया गया था। पुरानी साधारण चेयर की जगह नई आरामदेह चेयर लगाई गई थी। प्रोजेक्टर, पर्दे, लाइट वगैरह भी बदले गए थे। कुल मिलाकर इसे एक नया थिएटर ही कहा जा सकता था। सब कुछ नया ही था। बस एक ही चीज़ थी जो पुरानी थी। वो थी एक इत्र की खुशबू, जिसकी तरफ किसी ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया था। वो खुशबू उस इत्र की थी जो उस रात मैंने लगाया था। प्रिया खुशी खुशी अपने पति के साथ पहली लाइन में लगी चेयर पर जा बैठी। अपनी 10 महीने की बेटी को प्रिया घर पर सुलाकर उसकी जिम्मेदारी आया को सौंप आई थी। फिल्म अभी शुरू ही हुई थी। थिएटर में इतने कम लोगों को देखकर प्रिया थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है लोग रात को आना कम पसंद करते हों। प्रिया पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। करीब मूवी आधी हो चुकी थी। मूवी में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि पूरा थिएटर खाली हो चुका है। अचानक से थिएटर की स्क्रीन बंद हो गई। प्रिया ने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। प्रिया को अचानक ही घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपने पति को पुकारा, तभी थिएटर में रोशनी हुई और प्रिया ने देखा कि उसका पति पीयूष ऊपर छत से उल्टा लटका हुआ है। प्रिया की चीख निकल गई, पीयूष तुम वहां कैसे? प्रिया डर और घबराहट भरे स्वर में बोली। तभी उसे नजर आई सफेद साड़ी में उड़ते काले बालों के साथ जमीन से कुछ ऊपर उठी हुई वो अजीब और भयानक परछाई। ओह, तो तेरे कारण ये मुझे छोड़ कर गया था। आवाज पूरे थिएटर में गूंज उठी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। धानी, तुम, ये तुम्हें क्या हो गया? पीयूष बोला। क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें याद नहीं तुम कैसे मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे? मैं काफी गुस्से में थी। तुम गलत समझ रही हो धानी। उस रोज मैं वॉशरूम के लिए थिएटर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला कुछ लोगों ने मुझे वहां से उठा लिया। पीयूष ने कहा,
मैं नहीं मानती, तुम्हें भला कोई क्यों उठाएगा? मैं सच कह रहा हूँ धानी। पीयूष अब भी छत पर लटका हुआ था। कौन और क्यों ले गए थे तुम्हें? मैंने विश्वास ना करते हुए कहा। प्रिया के कुछ लोग मुझे उठा के ले गए थे। मैंने उस वक्त प्रिया से बहुत कहा था कि मेरी एक पत्नी है, प्लीज़ मुझे जाने दें। पीयूष ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया अब तक खामोश होकर परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सच कह रहा है। उस वक्त मैं इसे अपना गुनहगार मानती थी। मुझे लगता था इसने मुझे धोखा दिया है। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे ये मिला था। आज से 1 साल पहले जो भी हुआ था, मुझे लगता था पीयूष ने जानबूझकर किया था। प्रिया बोली, क्या किया था इसने? मेरा स्वर धीमा हो गया था। दरअसल मेरे जन्मदिन की पार्टी में मैंने पीयूष को भी बुलाया था। ना जाने किसने हमारी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी और हमारे बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसके बाद ये ऐसे लापता हुआ कि मुझे लगा इसने जानबूझकर वो सब किया था और अब मुझे छोड़कर चला गया। प्रिया अफसोस के साथ बोली, इसलिए इसने मुझे उस दिन थिएटर के बाहर से उठवा लिया और मुझसे शादी करने के लिए जोर डालने लगी। मैंने बहुत समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसने जिद पकड़ ली कि मैं इससे भी शादी कर लूँ और ये तुम्हें भी अपना लेगी। पीयूष बोला। मैंने उसे छत से नीचे उतार दिया और इसने मेरी बात मानने में पूरे 7 महीने लगा दिए। वो भी तब ये मेरी बात माना जब इसे पता चला कि हमारी उस रात की गलती को भगवान ने एक लड़की बनाकर धरती पर भेजा है। प्रिया ने पीयूष की तरफ देखकर कहा, किसी तरह मैंने प्रिया को मनाया और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ चला आया। लेकिन यहाँ तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, फिर मुझे लगा शायद तुम अपने चाचा के घर चली गई हो। मैं इसी उम्मीद में जी रहा था कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर लौट आओगी। पीयूष ने मुझे देखकर दुखी स्वर में कहा, तो तुम्हारे पेट में बच्चा था इसलिए तुमने घर छोड़ दिया था? मैं प्रिया से बोली, हाँ दीदी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आपकी शादी पीयूष से हुई है तो मैं कभी उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। प्रिया आंखों में आंसू भर कर बोली। अब हैरान होने की बारी पीयूष की थी। तो ये तुम्हारी बहन है? पीयूष ने सिर पकड़ते हुए मुझसे पूछा। हाँ, मेरी बहन, जिसने एक दिन बस यूं ही घर छोड़ दिया, किसी को बताए बगैर। मेरे भयानक चेहरे पर भी दर्द था। और आपने भी तो कभी अपने पति से मिलवाया नहीं? प्रिया दर्द और शिकायत के साथ बोली। कैसे मिलवाती? मम्मी पापा तो मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। मैं लगभग रोज़ फ़ोन करती, लेकिन हर बार गुस्से से फ़ोन पटक दिया जाता था। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मेरी बात मम्मी से हुई। मम्मी का दिल पसीज गया और वो चोरी छिपे मुझसे बात करने लगी। मैं पापा को मनाने की कोशिश लगातार कर रही थी कि तभी तुम गायब हो गई और मेरे साथ ये सब हो गया। मैं सिसक पड़ी। आपके साथ क्या हुआ था दी? पीयूष ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो जैसे गायब ही हो गई थी। प्रिया की आंखों में भी बेहद तकलीफ थी। अपनी दी से इस तरह मिलकर उस दिन मुझे मूवी देखते हुए ही नींद आ गई थी। मूवी ख़त्म होने के बाद सभी लोग चले गए और मैं सोती रही। न जाने कब मेरी नींद खुली और मेरे साथ वो घटना घट गई। मेरे पास ना तो फ़ोन था और ना ही पर्स वगैरह था। मेरी पहचान न हो सकी और मैं लावारिस समझ ली गई। मैंने उस रात घटी एक एक घटना कह सुनाई। प्रिया और पीयूष की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जाते जाते मैंने हमारे बच्चे को जन्म दिया था। मैंने कहा, हमारा बच्चा? पीयूष की आंखों में चमक उभरी। हाँ, इस वक्त वो घर के पास वाले अनाथालय में है। तुम उसे घर लेकर जाओगे ना? मैंने पूछा। प्रिया और पीयूष ने तुरंत सिर हिला दिया। अपने बच्चे के साथ साथ मेरे पति और मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, मैंने कहा, और धीरे धीरे मैं गायब हो गई। प्रिया और पीयूष एक दूसरे का हाथ थामे सुबक रहे थे। उधर स्क्रीन चालू हो गई थी और उसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।